आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ द एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का हमें एरिया निकालना है, वो हमारे पास ए के बराबर दे रखा है। यानी हमारा फाइनल जो आंसर देना है वो बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो 3a के बराबर। यानी फाइनल आंसर जो एरिया आएगा उसको अपने पास 3 से मल्टीप्लाई करके हमें आंसर बताने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास क्या करा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई के बराबर दे रखा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि y अपन के पास ग्रेटर देन इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन है ना, जिस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एक तो अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का ग्राफ बनाना है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसका ग्राफ मैं मान चलता हूँ कि आपको बनाने आ रहा होगा। अगला जो ग्राफ बनाना है वो अपने पास y इक्वल टू मिनिमम x प्लस 1 और 11 माइनस 3x का ग्राफ बनाना है। यानी एक जो ग्राफ बनाना है वो हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 7 का ग्राफ बनाना, और एक ग्राफ y इक्वल टू अपने पास किसका बनाना है तो 11 माइनस 3x का बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास 3 ग्राफ बनाने हैं। एक एक करके हम ग्राफ बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो सबसे पहले अपने के पास ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास रहा वाई एक्सिस और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो आसान ग्राफ है वो ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो y इक्वल टू अपने पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। अब देखो जैसा कि तुम्हें पता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा, पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होगा बेटा वो कैसा होगा, तो ये अपने पास ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिए ताकि हमें चीज़ें आसान लगने लगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ये अपने पास ऐसा हुआ। और अब फिगर में ही ग्राफ बनाने, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमारे पास ये रहा। जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये रहा तो बेटा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ अपने पास एक यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, हाँ या ना। यानी ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट हमारे पास किस तरह देंगे, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ है, तो ये पॉइंट हमारे पास हो जाएंगे 0 और कॉमा 1 के बराबर। और ये जो ग्राफ है बेटा ये ग्राफ किसका है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का है। ठीक है, अगला जो ग्राफ बनाना है बेटा वो अपने पास कौन सा ग्राफ बनाना है, तो x प्लस 7 का ग्राफ बनाना है। तो अगर अपने पास x 0 डालते हैं तो y बेटा किसके बराबर देंगे, 7 के बराबर, और y इक्वल टू 0 डालते हैं तो ये माइनस 7 के बराबर हो गया। यानी ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगा ये अपने पास कौन सा, तो ये वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। देख लो x अगर 0 डाले तो ये अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। इस स्ट्रेट लाइन को क्या करो, स्ट्रेच कर दो, बस यही। तो ये हमारे पास ये वाला स्ट्रेट लाइन बनेगा। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर ये कर दीजिए। ठीक है, ये वाला हमें स्ट्रेट लाइन बना। अब अगला क्या कह रहा है कि अगर अपने पास x 0 डालेंगे तो y हमारे पास 11 होगा। x अगर 0 डालेंगे तो y हमारे पास किस बराबर देंगे, 11 के बराबर। यानी ये जो पॉइंट है वो अपने पास ऊपर से जाएगा। और अपने पास दूसरा क्या बोला है कि अगर हम x क्या डाल रहे तो x y अगर 0 डालेंगे तो ये 11/3 के बराबर। यानी जो भी आएगा वो हमारे पास लाइन ऐसा कुछ होगा, हाँ या ना। कैसा होगा नहीं होगा हमें एग्जैक्टली प्लॉट करना पड़ेगा। देख लो पहले, यह आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ होगा। अब क्वेश्चन में क्या करें कि x कॉमा वाई क्या दे रखा है अपने पास, x कॉमा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई मिनिमम है और y मिनिमम x प्लस 7 कॉमा 11 माइनस 3x के बराबर। तो सबसे पहले अपने पास ये बताओ कि ये जो ग्राफ है मिनिमम वाला अपने पास कौन सा पोर्शन है। तो अब इसके साथ ही मिनिमम वाला ये वाला पोर्शन है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना ही हम ग्राफ बना रहे। तो ये आ गया अपने पास, ये वाला पोर्शन छोटा कर लीजिए। ठीक है, तो मिनिमम बताओ, तो मिनिमम अपने पास ये वाली जो लाइन है वो अपने पास x प्लस 7 है, और ये वाली लाइन है वो अपने पास 11 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास ये वाला मिनिमम वाले पोर्शन हम हाईलाइट कर रहे हैं। ये हमारे पास कौन सा है, मिनिमम पोर्शन। अब अपने पास बताओ तो मिनिमम पोर्शन अब चेंज हो गया, ये वाला पोर्शन हो जाएंगे हमारे पास मिनिमम। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन हमारे पास मिनिमम हो जाएंगे। अब क्या बोला गया, तो ये वाली लाइन का इक्वेशन किसके बराबर है बेटा, तो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 7 के बराबर, और इस लाइन का इक्वेशन है वो अपने पास किस बराबर है, तो बताओ तो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 11 माइनस 3x के बराबर, हाँ या ना। अब क्या बोला है कि अपने के पास y जो है वो अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी ऊपर वाला पोर्शन। तो यहाँ से इस ग्राफ के कौन सा वाला पोर्शन चाहिए, तो बेटा इधर वाला पोर्शन चाहिए, इस ग्राफ के नीचे वाला पोर्शन चाहिए, और इस ग्राफ के भी नीचे वाला पोर्शन चाहिए। तो बताओ तो इस रीजन में कौन सा पोर्शन हमारे पास ट्रैप हो रहा है। तो हम इस कलर का जो कलर अपने पास ये कर रहे हैं, शेडेड कर रहे हैं, वो वाले अपने के पास ये जो ऑरेंज कलर है, इस ऑरेंज कलर का हमें ग्राफ चाहिए, ये एरिया चाहिए। तो ऑरेंज कलर का एरिया जो है वो हमारे पास ए बोल रखा है।
इसके लिए अपने पास दो पोर्शन में हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक पोर्शन बेटा हमारे पास ये वाला हो जाएंगे। अब अपने पास ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा नहीं होगा वो अभी देख लेते हैं। और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी हमें लाइन भी सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, इतना भी आसान है नहीं। तो ये अपने पास ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा और एक हमारे पास ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एक्स के अबाउट हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अपने पास इस पोर्शन का एरिया अगर ए बोल लेते हैं, ए तो दे रखा है अपने पास, अल्फा बोल लेते हैं और इस पोर्शन का अपने पास एरिया बीटा बोल लेते हैं, ठीक है। एक बात ख्याल रखिएगा, ये जो अल्फा बोले हैं ये अल्फा हमारे पास कौन सा पोर्शन का एरिया है, तो ये वाला पोर्शन का एरिया अल्फा है। तो चलो ये वाला पॉइंट हम निकाल लेते हैं, कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट का नाम हम इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये वाला पॉइंट हमारे पास ए है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बेटा किसके बराबर है, बी के बराबर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास सी के बराबर है, ठीक है। तो हम 4 पॉइंट ए के बी के लिए अपने सॉल्व करते हैं। ए के लिए सॉल्व कर लो, जैसे ए के लिए सॉल्व करोगे तो ए के लिए अपने ये वाले ग्राफ और ये वाला लाइन को अपने सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस 7 यहाँ से बता दो, एक्स प्लस 7 इक्वल टू अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अपने पास पूरा इंडिकेट ही कर दो। यहाँ से आगे अपने पास 4 ए पॉइंट के लिए अपने पास सॉल्व करना है, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे। तो x प्लस 7 इक्वल टू आ गया अपने बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स 6 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया एक्स माइनस टाइम्स 3 और ये आ गया अपने पास एक्स माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें निगेटिव चाहिए तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी x इक्वल टू हमारे पास करा देंगे 3 के बराबर और x इक्वल टू हमारे पास करा देंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर, सॉरी माइनस टाइम्स 2 के बराबर। और बेसिस सी बात है कि ये वाला जो पॉइंट है वो अपने पास इसका x कोऑर्डिनेट -2 हो जाएंगे और y कोऑर्डिनेट अपने पास x की जगह -2 डाल दो तो y कोऑर्डिनेट अपने पास करा देंगे 5 के बराबर। कोई इतराज, देख लो ये वाला जो पॉइंट है ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो -2, 5 हो जाएंगे। अब बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 4 बी पॉइंट के लिए सॉल्व करोगे तो इस दोनों को सॉल्व करो, तो यहाँ से आ गया अपने पास एक्स प्लस 7 इक्वल टू आ गया अपने पास 11 माइनस 3x के बराबर। इधर भेजोगे तो अपने पास आ जाएंगे 4x इक्वल टू आ गया अपने पास 7 3 10 7 4 11, यानी x इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 1 के बराबर। यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएंगे 1 कॉमा यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 6 के बराबर, हाँ या ना, ये बी पॉइंट अपने पास 1,6 हो जाएंगे। सी पॉइंट के लिए अपने पास इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से अपने पास क्या करो 4c, कौन सा पॉइंट 4c। सी पॉइंट के लिए अपने पास सॉल्व कर रहे हैं, ये अपने पास बी पॉइंट के लिए सॉल्व किए, अब सी पॉइंट के लिए सॉल्व कीजिए। सी पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ से अगर अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे 11 माइनस 3x के बराबर। इधर भेजोगे तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो अपने पास माइनस टाइम्स 9 इक्वल टू 0, तो ये आ गया अपने पास, ये तो पॉइंट आएगी नहीं, मोए नहीं हो गया क्या, यहाँ से आ गया अपने पास 3x और 11, अच्छा माइनस 9 नहीं बल्कि अपने पास -10 हो जाएगा। यह गया -10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी x माइनस टाइम्स 7 हो जाएंगे 5 होंगे, x माइनस टाइम्स 5 और यह आ गया अपने पास x माइनस टाइम्स कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें पॉजिटिव चाहिए तो इसको पॉजिटिव कर दो, तो देख लो अपने पास ये वाला पॉइंट x इक्वल टू -2 आ जाएंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएंगे और x इक्वल टू -5 आ जाएंगे। बेटा -5 इधर कट करेगा तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएंगे वो पॉइंट किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो 2 कॉमा यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिए तो 6 में से अपने पास 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 के बराबर, तो 2 कॉमा 5 के बराबर हो जाएंगे। कोई इतराज, देख लो सही, यहाँ से अपने के पास 2 डालोगे 6 11 2 कॉमा 5 के बराबर। तो चलो बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं, तो यहाँ से अभी जगह है नहीं, तो यहाँ से अपने के पास अल्फा इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 0 नहीं बेटा, यहाँ से अपने पास अपर ग्राफ और माइनस लोअर ग्राफ, तो कहाँ से कहाँ तक -2 से लेकर के 1 तक अपर ग्राफ माइनस लोअर ग्राफ। तो यहाँ से बताओ तो -2 से लेकर के 1 तक अपर ग्राफ किसके बराबर है, तो अपर ग्राफ है बेटा ये वाला, तो x प्लस 7 माइनस x प्लस 7 और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और -1 के बराबर और इनटू आ गया किस बराबर dx के बराबर। तो यही अपने पास देख लो अपर ग्राफ ये रहा और लोअर ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 होगा, ये हमारे पास अल्फा आ गया। सिमिलरली बताओ तो बीटा हमारे पास किस तरह हो जाएंगे, तो बीटा आ जाएंगे इंटीग्रेशन 1 से लेकर के कहाँ तक, तो यहाँ पर देख लो 1 से लेकर के हमारे पास 2 तक आ जाएंगे, तो 1 से लेकर के 2 तक अपर ग्राफ हमारे पास कौन सा है बेटा, तो गौर से देखो अगर अपर ग्राफ के बारे में थोड़ा सा अगर हम चर्चा करें तो अपर ग्राफ ये वाला है 11 माइनस 3x के बराबर, तो 11 माइनस 3x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 1 के बराबर हो जाएंगे और ये रहा हमारे पास dx के बराबर। देख लो अपने पास अपर ग्राफ और माइनस लोअर ग्राफ अभी भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही है। चलो अपने पास जैसे ही इसका एरिया हम निकालेंगे इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर बाई 2 के बराबर प्लस टाइम्स 7x और माइनस टाइम्स एक्स क्यूब और अपॉन 3 के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x के बराबर माइनस टाइम्स,
अच्छा डायरेक्टली अपने पास चलो लिखिए दो x के बराबर। अब लिमिट डाल दो -2 से लेकर के 1 तक। चलो अपने के पास जैसे सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने पास x बराबर x स्क्वायर अपॉन 2 के बराबर, माइनस टर्म्स एक्स क्यू और अपॉन 3 के बराबर, और प्लस टर्म्स आ जाएंगे तो 6x के बराबर, हाँ है ना। और ये आ गया अपने किस बराबर -2 से लेकर के 1 तक। अपर लिमिट डालो तो 1/2, माइनस टर्म्स 1/3 और प्लस टर्म्स 6 के बराबर, हाँ है ना। माइनस टर्म्स लोअर लिमिट डालो तो ये आ गया अपने पास 4/2 के बराबर, और माइनस टर्म्स कितना आ जाएगा 8/3 के बराबर, और प्लस टर्म्स 8/3 हो जाएंगे, और प्लस ये माइनस टर्म्स बता दूँ तो ये आ गया प्लस टर्म्स 8/3 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स 12 के बराबर। सॉल्व कर लो इसको तो यहाँ से आ गया अपने पास एलसीएम तो 3 आ गया, तो एलसीएम 6 आएगा भाई, 3 कहाँ से, एलसीएम 6 आ जाएंगे तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो ये आ गया 2 3 6, 3 दूनी 6 और प्लस टर्म्स 36 के बराबर, और ये आ गया अपने पास माइनस टर्म्स बता दो तो एलसीएम यहाँ पे भी हमारे पास कितना आ जाएगा 6 ही आ जाएंगे, तो 2 3 6 ये आ गया 12 के बराबर, 3 दूनी 6 ये आ गया 16 के बराबर, और माइनस टर्म्स 72 के बराबर। खैर कैंसिल आउट हो सकते हैं, खैर चलो रहने दो। 36 और 3 अपने पास कितना आ जाएगा, तो 36 में से 3 में से 2 जाएगा, एक बचेगा, तो 36 1 37, 37/6 हो जाएंगे, और माइनस टर्म्स आ गया 16 12, 72 में से अपने पास क्या घटा दो तो 12 6 2 8, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 2 के बराबर, 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ से अपने पास 7, 7 में से 2 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4, और यहाँ से आ गया 6 में से 2 जाएगा 4 के बराबर, यानी आ गया 44 और अपॉन में 6 के बराबर। देख लो थोड़ा सा, ये आ गया अपने पास 12 और 6 में से 2 जाएगा 4 के बराबर। यहाँ से बता तो ये आ गया अपने पास, अच्छा माइनस हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो किस बराबर हो जाएंगे, तो 7 3 7 4 11, और ये किस बराबर हो जाएंगे तो 4 3 7 1 8 के बराबर, ठीक है 81 और अपॉन में 6 के बराबर, यानी अल्फा इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे 81/6 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, अल्फा आ गया, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बीटा सॉल्व करते हैं, तो बता दो बेटा बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 11 एक, तो ये आ गया 10 माइनस 10x, ये आ गया अपने पास 10x, और माइनस टर्म्स 3x²/2 के बराबर, और माइनस टर्म्स एक्स क्यू और अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास लिमिट चिपका दो, काम खत्म, 1 आ गया, और ये रहा 2 के बराबर। यहाँ से बताओ तो बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, एलसीएम ले लो तो ये आ गया अपने पास ये आ गया 20 माइनस 20, एलसीएम नहीं लो पहले अपने पास यही डाल दो, तो लिमिट डाल दो 20 माइनस टर्म्स आ गया 2 दूनी 4, तो ये आ गया अपने पास 4 तिया 12 और अपॉन 2 के बराबर, और माइनस टर्म्स 8 और अपॉन में किस बराबर जाएंगे, तो 8 अपॉन में 3 के बराबर, हाँ है ना, ये हमारे पास इसके बराबर हो गया। माइनस टर्म्स लोअर लिमिट ये आ गया 10 माइनस टर्म्स 3/2 और माइनस टर्म्स 1/3 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से बीटा इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने पास 6 दूनी 12 120 के बराबर, माइनस टर्म्स ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 2, एलसीएम हमारे पास 6 है, ये बात ख्याल रखिएगा, तो एलसीएम हमारे पास इधर 3 6 इधर भी आ गया इधर भी आ गया, तो 6 ही ले लो ना, तो ये आ गया अपने पास 6 6 दूनी 12 120 के बराबर, 2 तिया 6 और 12 जो 20 12 तिया 36 के बराबर, और माइनस टर्म्स 3 दूनी 6 तो 6, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो 8 दूनी 16 के बराबर, ठीक है ये आ गया इसके बराबर। माइनस टर्म्स लोअर लिमिट बताओ तो लोअर लिमिट अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 6, ये आ गया अपने पास 60 के बराबर, माइनस टर्म्स 9 के बराबर, और माइनस टर्म्स 2 के बराबर, ठीक है कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ से सॉल्व कर लो, 120 में से अपने पास कितना घटा दो, तो 120 में से 6 6 12 और 3 1 4 1 5 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 10 में से 2 जाएगा 8, और 11 में से 5 जाएगा 6 के बराबर, यानी आ गया 68 और अपॉन में 6 के बराबर। माइनस टर्म्स अपने पास 60 में से क्या घटा दो, तो 7 में से अपने पास 11 घटा दो, देख लो तो 120 है 6 6 12 3 1 4 1 5 12, 11 में से 4, और यह आ गया अपने पास 9 के बराबर, और यहाँ से अपने पास 6 तो 5 5 में से 1 जाएगा तो 4 के बराबर, तो ये आ गया माइनस टर्म्स 49 और अपॉन में किस बराबर 6 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ पर जगह है नहीं, इसको अपने पास हटाओ पहले। यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा 19 और अपॉन में 6 के बराबर। ये हमारे पास बेटा किसके बराबर हो गया, बीटा के बराबर। जैसे ही हमारे पास बीटा के बराबर आ गया, हमारे पास एरिया आ गया किसके बराबर, तो एक एरिया हमारे पास अल्फा आया, और ये पूरा एरिया जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, तो ये और ये वाला दोनों मिक्स करके अपने पास क्या है, बीटा के अल्फा के बराबर है, और ये बीटा के बराबर। तो हमारे पास ए बोल रखा है इसको, तो बताओ तो ए हमारे पास किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा ए जो होगा वो ए हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा के बराबर। अल्फा प्लस बीटा बताओ तो किस बराबर है, तो अल्फा है 81/6 के बराबर, और बीटा हमारे पास किसके बराबर है, तो ये आ गया 19/6 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 9 1 10 और 8 1 9 1 10 के बराबर, 8 1 9 1 10 और अपॉन में 6 के बराबर। देख लो अपने पास यही हो जाएंगे, तो 9 1 10 और 8 1 9 1 10 के बराबर, यानी 100 और अपॉन में 6 के बराबर। ये हमारे पास ए आया है।
जब ए आया है तो ए नहीं पूछा बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर किसके बराबर पूछा है, तो ये आ गया अपने पास 3a के बराबर पूछा है। 3a मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अपॉन में 6 बराबर, तो ये आ गया 3 दूनी 6 और ये आ गया अपने किस बराबर, तो 50 के बराबर। यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर हो जाएंगे, 50 के बराबर। यानी 50 इज द आवर करेक्ट आंसर। जब आपने पास 50 देख लो कौन से ऑप्शन में, तो 50 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो देखो आपने पास जैसे जैसे क्वेश्चन से बोला गया है वैसे वैसे करते जाओ, आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। बस अपने पास फर्क इतना है कि ये जो अपने पास एरियाज रिलेटेड टू सर्कल नहीं है बे, क्लास 10th नहीं है। ये जो अपने पास एरिया अंडर कर्व जो होता है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करना ये होता है कि आप अगर सही से ग्राफ बना लेते हैं ना तो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो जाता है, चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं। अगर आप सही से ग्राफ नहीं बना पाएंगे ना तो फिर आपका मोए मोए होने वाला है। तो ये थे हमारे पास बेटा जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल था, बस आपको ग्राफ बनाने आनी चाहिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा था। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।